हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज वही में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्णमाला पर आधारित अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। अल्फ़ाबेट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके लिए हम, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, ये सभी के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए आपके लिए लाभदायक होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छी तरह में हम आपके लिए इस क्लास को समझाएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न पर नज़र जमाते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ लिखा जाता है तो RAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो ये बताना है। देखिए किस तरह से लिखा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हम आपके लिए थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं, डिटेल से दिखा देते हैं किस तरह से होगा। टी का एक पाता है आपका, टी का एक पाता है फ्रेंड्स, टी आता है आपका 10 पर, मतलब यहाँ पर पहले 10 लिख लेते हैं। टी का एक पाता है टी का आता है आपका 20 पर, सॉरी, नंबर याद होने चाहिए आपके फ्रेंड्स। किस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है आपको। और ई आता है आपका 5 पर और एन आता है आपका 14 पर। एक पर आता है, 14 पर आता है। तो इस तरह से अब क्या करना, और यू, अब UGC, अब देख लीजिए UGQ। अब ये यू क्या पाता है, 21 पर आता है, और जी 7 पर आता है, और 17 पर आता है आपका क्यू। तो किस तरह से करना, देखिए केक बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 1, और 5, और यहाँ पर और 7, केक प्लस हो गए +2, और यहाँ पर 14, यहाँ पर 17, केक प्लस हो गए 3। अब उसी तरह से रेट में करना है हमें, ठीक है, 1 2 3 प्लस हो रहे हैं, इस तरह से बढ़ते जा रही सीरीज। अब आर का एक पाता आपका 18 पर, और एक पाता 1 पर, और टी का एक पाता आपका 20 पर। आर में 18 में आप 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 19 पर क्या आता है आपका एस आता है, तो एक तो राइट आंसर, ए तो बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि 19 पर क्या आता है एस आता है। अब यहाँ पर अब एक को देख लीजिए, ठीक, एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23। अब देख लीजिए क्या होता है, 19 पे क्या आता है आपका एस, और 3 पे क्या है सी, और 23 पे क्या आता है आपका डब्लू। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, क्या होगा सी राइट आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर 10 यहाँ पर टी 20 पर आता है, 5 पर आता है, और एन 14 पर आता है। इसी तरह से देख लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से हुआ है, जिस प्रकार ये है उसी प्रकार इस तरह से हमने इसका उत्तर निकाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूज़पेपर को एडिटर लिखते हैं तो प्ले को क्या लिखते हैं। देखिए जिस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा डी। कैसे होगा, जिस प्रकार एडिटर को न्यूज़पेपर को संपादित करता है, न्यूज एडिटर, ठीक है, न्यूज़पेपर कौन एडिटर संपादित करता है, एडिटर, और उसी प्रकार डायरेक्टर को कौन प्ले करता है, तो डायरेक्टर को प्ले करता है, डायरेक्टर प्ले करता है। ठीक है, क्या कह रहा है मतलब, देखिए एडिटर कौन करता है न्यूज़पेपर को, एडिटर कौन करता है, एडिटर कौन करता है न्यूज़पेपर को, एडिटर करता है, और प्ले कौन करता है, डायरेक्टर करता है। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। अगर कोई भी क्वेश्चन में गलती हुई हो तो उस पर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए जैसे DMT और FNS, वैसे ही HRJ को क्या लिखेंगे हम, ये बताना है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, डी के एक पर आता है आपका 4 पर आता है, और एम के एक पर आता है आपका 13 पर आता है, और टी के एक पर आता है 20 पर आता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्या करना, एफ के एक पर आता है आपके 6 पर आता है, और एन 14 पर आता है, और एन एस 19 पर आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है फ्रेंड्स, ये देखना है आपको, 4 पर है आपका,
4 और यहाँ पर कितने बढ़ गए, 6 पर 2 बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कितना है, 13, 13 और 1 मतलब 1 बढ़ रहा है। और यहाँ पर 20 है तो कितना बढ़ रहा है, -1 हो रहा है। कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हुआ, +2 + 1 -1 इस तरह से हुआ। अब HRJ लिखना है आपको। H के 1 पर आता है आपका 8 पर आता है। कितने पर आता है, 8 पर। और R 18 पर आता है और J 10 पर आता है आपका। पर 8 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जिस तरह से डी में के 1 जोड़े 2 जो बना है आपका F 6 बना है। ठीक है, इस तरह से। अब 8 में हम H 8 पर आता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 10 पर क्या आता है आपका J। ठीक है, तो J देख लेना। और फिर 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 पर क्या आता है आपका S। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो फिर इसमें -1 कर देंगे तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9 पे क्या आता है I। तो इसका राइट आंसर होगा आपका B, JSI। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। चलिए फिर फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। DDA को ADD लिखा है तो RRB को क्या लिखेंगे हम। तो देखिए जिस तरह से क्या क्या है यहाँ पर उल्टा क्या है। तो ऐसे A को हम पहले ले लेंगे, फिर D इस D को ले लेंगे, फिर इस D को ले लेंगे। ठीक है, उसी तरह से पहले हम किसको लेंगे, B को लेंगे, फिर R, फिर R, BRR। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका C। ठीक है, चलिए पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा है, का 1 पाता हमारा 5 पर आता है। इसका नंबर लिख लो 5। ई 5 पर आता है, R 18 पर आता है, और V का 1 पाता है 22 पर आता है, तो I के 1 पाता है 9 पर आता है। तो क्या कर रहे हैं, तो इसके विपरीत है। ई किसके विपरीत है, V के विपरीत है। अब यहाँ पर विपरीत है, विपरीत पूछा है। देखिए यहाँ पर आप देख लेना, क्वेश्चन मार्क लिखिएगा। ई का विपरीत क्या है, V है, और R के विपरीत क्या है, I है। ठीक है, उसी तरह से I और Q के विपरीत क्या होगा, I और Q के विपरीत क्या होगा, तो आप देख लीजिए। तो I के विपरीत क्या होगा ये देख लेना है। तो I के विपरीत क्या होगा, तो आप 2700 में से क्या करना है, I के विपरीत क्या होगा, R होगा, और Q के विपरीत क्या होगा, J होगा। उस तरह से। ठीक है, आपको जैसे अगर विपरीत पूछे तो आपको 27 में से घटा देना है। किसको, I के 1 पाता है 9 पर, 9 पर आता है, तो 27 में से और मतलब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18। 18 पर क्या आता है आपका R। ठीक है, और उसी तरह से अब क्या पूछा है, 27 में से आपको क्या करना है, Q के 1 पास 17 पर, 17 Q को हटा देंगे, किसको घटा देंगे, तो 17 को घटा देंगे तो मतलब हो जाएगा 10। 10 पर क्या आता है आपका J। RJ होना था लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दिखा रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, RJ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होता है। इसमें देख लीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से देना आपको राइट आंसर क्या होगा। B के 1 पर आता है आपका 2 पर आता है, और C के 1 पर आता है आपका 3 पर आता है, और E के 1 पर आता है आपका 5 पर आता है। क्या हो गए, इन जोड़ देंगे सभी को, 2 और 3 5, और 5 है 5 10। इन सभी का नंबर को जोड़ लेना है। ठीक है, इसका सभी का नंबर लिखना है ना, और फिर उसको जोड़ लेना है। उस तरह से के 1 पर आता है आपका 11 पर, और M के 1 पर आता है 13 पर, और Q के 1 पर आता है आपका 17 पर। इसका नंबर याद जरूरी है आपका। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24, और 24 में से 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 1 और 2 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 41। तो 41 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 41 देख ले किस ऑप्शन में है। तो 41 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर B ये रहा आपके सामने। ठीक है, उसी तरह से ये रहा आपके सामने का प्रश्न। यहाँ पर क्या करनी चाहिए, उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का कौन सा है। तो E के 1 पर आता है आपका 5 पर आता है, और V के 1 पर आता है आपका 22 पर, तो ये कितने हो गए, तो 27। 5 और 22 कितने हो गए, 27। अब उसी तरह से J के 1 पर आता है 10 पर, और Q के 1 पर आता है आपका 17 पर, तो 17 और 10 कितने हो गए, 27। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C 27। ठीक है, उसका नंबर लिख लेना। चलिए
क्वेश्चन मार्क स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है तो कौन सा आएगा, तो ये देख लीजिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस डिटेल से दिखाएंगे हम आपके लिए। तो देख लीजिए, यहाँ से जूम कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसको लिख लेते हैं। बी के 1 पर आता है आपका, 2 पर आता है, तो 2 पर आता है तो इसका 2 का गुणा कर दे, 2 गुणा कर देंगे तो 2 से ही, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। उस तरह सी के 1 पर आता है आपका, 3 पर आता है, फिर 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। उस तरह से आपका 5 ई के 1 पर आता है आपका, 5 पर, 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो देख लेते 4 6 10, 4 6 10। उसी तरह से इसमें करना है। तो किस तरह से करेंगे, के 1 पर आता है आपका, 11 पर आता है, 11 लिख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए साइज बदल देते हैं हम आपके लिए। यस, कितना हो जाएगा 11, 11, 11 पर आता है के, और इसका कर देंगे गुणा 2 से, कितना हो जाएगा 22। तो 22 को लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एम कितना पर आता है, 13 पर गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 13 दूनी 26। और क्यू का 1 पर आता है 17 पर, 17 के गुणा कर देंगे 2 से, 17 दूने 34। अब देख लो 22 26 34, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, 22 26 34, 22 26 34, तो राइट आंसर ए होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बिना टाइम वेस्ट किए हम, ये तो है नहीं, हम बदलेंगे। चलिए इसके सामने आपका प्रश्न क्या होगा, तो ये देख लीजिए आपका प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने प्रश्न। ई वी को एम एन लिखते हैं तो जे क्यू को क्या लिखेंगे। तो क्या करा है यहाँ पर, 5 ई का नंबर लिखेंगे 5 और वी का नंबर लिखेंगे 22, तो कितना हो जाएगा 27, 27 हो गया। ठीक है, अब एम एन क्या है, एम एन का नंबर लिखेंगे, एम 13 पर है और एन 14 पर है, तो कितना हो जाएगा 27। तो मतलब 27 की सीरीज चल रही है। तो क्या करना है, उसी तरह से जे के 1 पर है 10 पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, जे के 1 पर है 10 और क्यू के 1 पर था 17 पर, कितना हो जाएगा 27। अब इस ऑप्शन में से देखना 27 जोड़ किसका हो रहा है। ठीक है, डी और एफ देखो, 4 और प्लस में 6 के 1 10, ये तो इसका जोड़ तो आएगा ही नहीं। अब जी और एच मतलब 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, ये इसका जोड़ तो नहीं आएगा। ठीक है, और के और 11 एम के 11 पर आता है, एम 13 पर आता है, तो क्या हो जाएगा इसका 24, 24 तो बैठ नहीं, 27 तो बैठ नहीं रहा। आर पर देख लेते हैं, आई 9 पर आता है और आर 18 पर आता है, तो 9 और 18 कितना हो जाएगा 27। तो राइट आंसर क्या होगा डी, सभी का जोड़ क्या होगा 27, राइट आंसर डी होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 60 प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की दिक्कत नहीं है। बी के 1 पर होता है 2 पर 2 लिख दिया, सी के 1 पर आता है 3 पर 3 लिख दिया, ई के 1 पर आता है 5 5 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिखा है, उसका नंबर लिख दिया डायरेक्टर। आप इसी तरह से इसका करना है कि के 1 पर आता है 11 पर, एम के 1 पर आता है आपका 13 पर, क्यू के 1 पर आता है 17 पर। देख लो कौन से ऑप्शन में, 11 13 17, 11 13 17, तो सी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत से कर रहे हैं इस क्लास को। चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनका नंबर लिख लो। सॉक्स को TPDLT लिखा है हमने, सॉक्स को TPDLT लिखा है, तो पैंट्स को क्या लिखेंगे, तो उसी तरह भी लिखना है। ठीक है, चलिए एस के 1 पर आता है आपका, एस आता है आपका 19 पर। ठीक है, और ओ के 1 पर आता है 15 पर, और सी आता है 3 पर, और क्या आता है 11 पर, और एस आता है आपका 19 पर। लिख लिया हमने, कोई बात नहीं है। तो क्या करना है, अब यहाँ पर क्या कर टी बनाया, तो एक यहाँ पर क्या हुआ, टी के 1 पर आता है आपका हमारा 20 पर, पी आता है हमारा 16 पर, और डी आता है हमारा 4 पर, और एल आता है हमारा 12 पर, और टी आता है हमारा 20 पर। अब देख लो यहाँ पर क्या क्या है, 1 प्लस कर दिया प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 3 और 1 ये 4 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 1 कर दिया, 11 वहाँ पर है 12 प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 प्लस 1 1 की सीरीज चल रही है। तो आप पी के 1 पर आता है 16 पर, तो इसका नंबर लिख लेना। ठीक है, तो पी के 1 पर आता है आपका 16 पर, 1 1 पर आता है आपका 1 पर, तो इसकी बात चल रही है अब। और एन के 1 पर आता है 14 पर, और टी के 1 पर 20 पर, और एस आता है आपका 19 पर। देख लीजिए 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 पर क्या आता है क्यू, तो ये तो बी और डी तो ऑप्शन कट चुके हैं आपके। ठीक है,
क्यों, तो क्यों लिखेंगे हम यहाँ पर। एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 पर क्या होती है आपकी बी, ठीक है। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 पर क्या होता है आपका ओ, ठीक है। ये इसका राइट आंसर ए हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे भी करा के दिखा लेते हैं। 20, 20 पर तो आपका टी आता है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे क्या आता है आपका यू। 19, 19 पे आपका एस होता है, लेकिन और एक जोड़ेंगे तो 20, 20 पे क्या आता है टी, तो राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए यहाँ पर यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। जिस प्रकार एराइल को क्या लिखा है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। एराइल का विलोम होता है टेल, और PPYAH का विलोम क्या होगा, तो इसका दास होगा, क्या होगा डी। इनका विलोम है ये तो फ्रेंड्स, इस बात इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके ये सीधे विलोम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जब तक के लिए, ठीक है फ्रेंड। इस देख लिए अंक पर आधारित भी कराएंगे। मिलते हैं जब तक के अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स।